बग़ैर जोड़ के लिखा हुआ, अब ये कुछ भी नहीं है। अब हम इसको कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अगर हम इसके अंदर एक पड़ी रे वाला ये जोड़ लगा दें, ये वाला जोड़, और उसके बाद शेप ऑफ बोट इसको दे दें, तो ये कुछ ना कुछ हमें समझ भी आने लग जाता है और लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, सेम ऐसे आप लोग सीन के साथ भी कर सकते हैं। ये जोड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस जो जोड़ है इसमें पड़ी रे हम क्या करते हैं, जोड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हमारे पास एक और लफ्ज़ आता है, देखिएगा, मीम, आइन और ये देखें लाम। अब ये यहाँ पे छोटी सी मैंने ये जो स्लाइड खींची थी ना, ये वाली, ये छोटी सी स्लाइड है मुअल्लिम के अंदर। फिर से देखिए, मीम, आइन, ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड जब आप लगाते हैं तो क्या बन जाता है, लफ्ज़ बन जाता है। तो ये भी एक पैबंद का काम करती है। इसी तरह हे और मीम, इसके साथ जब आप ते लगाते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है। अब यहाँ पे भी पड़ी रे का इस्तेमाल हुआ है। अब हमारा एक लफ्ज़ है यहाँ पे, एक हर्फ है, फ़र्ज़ करें ये बे है। अब इसके साथ हम लोग कुछ लगाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, ये फ़े की स्लाइड है, ये गोल हमने कर दिया फ़े की स्लाइड को। फिर से देखिए, ये गोल कर दिया और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, शेप ऑफ बोट। तो ये हमारा एक ये बन गया। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ये पड़ी रे ही इसके साथ लग सकती है, डिफरेंट इसकी स्लाइड्स होती हैं। ये गोल स्लाइड भी आ जाती है इसके साथ पड़ी रे भी यूज़ हो सकती है। इसके साथ आप स्वाद की स्लाइड भी आप पड़ी रे के साथ डाल सकते हैं। ये स्वाद की स्लाइड पड़ी रे के साथ, और फिर आप इसको शेप ऑफ बोर्ड दे दें। और नुक्ते का ख्याल करना है। अब बाज़ औक़ात बच्चे जो नुक्ता लगाते हैं ना, वो यूँ करके लगाते हैं, ऐसे करके यूँ कर देते हैं, ये गलत होता है। नुक्ते जो होते हैं वो हमेशा, जो सिंगल नुक्ता होता है, अगर वो दरमियान में से की सूरत में होता तो वो फिर ऊपर होता है, अगर वो पे की सूरत में होता है तो फिर वो नीचे होता है। देखिए ना यहाँ पे, अब मैं पे लिख रहा हूँ तो ये सिंगल नुक्ता होगा बिल्कुल नीचे। अगर मैं इसको से लिख रहा हूँ तो सिंगल नुक्ता क्या होगा, ऊपर। ये चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है। तो नुक्तों की प्रैक्टिस का भी एक फ़न है, इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के। जब आप खेल कूद में भी इसको हर वक्त प्रैक्टिस करते रहें, कोई कॉपी उठा लें, उसमें इस तरह के जो नुक्ते हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तो छोटे छोटे अल्फाज, अपना छोटे छोटे जो हरूफ हैं वो जब मिलते हैं तो फिर आपके अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ सीखनी हो, कोई बड़ा लफ्ज़ आपने लिखना हो, तो उसकी पार्टीशन कर लिया करें। छोटे छोटे जो उसके अंदर हरूफ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने उनकी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर जाके आप बड़े लफ्ज़ लिखने के काबिल हो जाते हैं। छोटी छोटी तख्तियाँ, छोटी छोटी स्लाइड्स और पैबंद, और उसमें बाद में फिर हमने क्या करने होते हैं, जोड़ ऐड करने होते हैं। इसके साथ हम खुद ब खुद जो है ना जोड़ लगा सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, ये ठे के साथ हम अलिफ लगा सकते हैं। इसके साथ हम अलिफ लगाएंगे, था बन जाएगा। इसके साथ हम अलिफ लगाएंगे, फा बन जाएगा। तो देखें गौर से, जब इसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये अलिफ लगा दिया मैंने, ये इसी तरह जोड़ वगैरह का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सिंगल कोई लफ्ज़ नहीं होता। ये देखें, किसी का ये बेमानी नज़र आ रहा है। जब इसके साथ हम जोड़ लगाएंगे तब जाके हमें कुछ इसकी फॉर्मेशन का पता चलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने देखनी है। जोड़ और पैबंदकारी के बारे में सीखना है भी क्या चीज़ होती है।
अब इनके साथ हम लोग जोड़ लगाएंगे। फ़र्ज़ करें मैंने इसके साथ अलिफ़ लगा दिया, इसके साथ मैंने छोटी ये लगा दी, ये जोड़, और इसके साथ भी मैंने क्या कर दिया, अलिफ़ लगा दिया। ये ऐसे आपने सीखना है। इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ लगा देंगे। तो यहाँ से आपने छोटी छोटी बारीकियाँ सीखनी है कि जोड़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कैसे होना है, हमने किस तरह इनको इस्तेमाल करना है। ये देखें, इसको देखें, इसको देखें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा की तरह बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता हूँ। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त।